बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव, बहुजन टीवी पर आपका स्वागत है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कि कोटे के अंदर कोटा हो और क्रीमी लेयर को अलग किया जाए, ST के अंदर क्रीमी लेयर लागू किया जाए। अब कहीं मोदी सरकार जगी है। आज मोदी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। आज मोदी सरकार कह रही है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा ST के अंदर, और अगर जरूरत पड़ी तो मोदी सरकार अध्यादेश लाने का भी प्रबंध कर रही है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्या मोदी सरकार को पहले मालूम नहीं था? क्या मोदी सरकार को यह पहले नहीं सोचना चाहिए कि संसद के अंदर इस तरह के अध्यादेश लाने चाहिए, कि संसद के अंदर इस तरह के बिल लाने चाहिए, और जो हमारी जो संविधान की मूल भावना है, जो उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो उसकी मूल भावना के खिलाफ गवर्नमेंट जा रही है, मूल भावना के खिलाफ हमारा सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, क्या पहले ही सरकार इस तरह के अध्यादेश के बारे में नहीं सोच सकती थी? दोस्तों, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो आप देखिए। पूरी तरह से इस वीडियो को एनालाइज करिए कि सरकार की मंशा क्या है। प्रधानमंत्री से आप लोगों की, और उन्होंने क्या कहा? अभी कुछ समय पूर्व कुछ जजों की व्यक्तिगत राय किसी केस के रूप में आई थी कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन SC को दिया जाए और जो क्रीमी लेयर है उसको उससे अलग किया जाए। ऐसी कुछ भ्रांतियां लोगों में उस राय को लेके थी। बहुत सारे सामाजिक लोग हम लोगों से भी संपर्क करके उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। सभी माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मुलाकात की माननीय प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी को ये विषय संज्ञान में लेके आए तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतः आश्वासन के साथ में कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। सरकार का जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो एज इट एज रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव सरकार के उसमें नहीं होगा। और हम बहुत खुश हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से हमारी बात को सुन के और हमें एक ऐसा आश्वासन दिया जो समाज के हर व्यक्ति को कन्फ्यूजन था उसको दूर करेगा। जो विरोधी विपक्षी दल इसको लेकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे, वो भ्रांतियां दूर होंगी। VD राम सर हमारे साथ हैं, पूर्व DGP भी हैं। सर, आपने तो अंदर से भी देखा है ये, क्या आपको लगता है कि जो कोटा विद इन कोटा की जो बात थी उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों ने मुलाकात की और मुलाकात के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आया है उसके संबंध में चर्चा की गई। कोटा विद इन कोटा या क्रीमी लेयर की जो बात हम करते हैं, तो क्रीमी लेयर की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं होगी। और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो मात्र ऑब्जर्वेशन है, प्रसंगवश कही गई बात है, जिसको लीगल टर्म में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये निर्णय है, ये ऑब्जर्वेशन है जो प्रसंगवत कहा गया है। और हमारी पार्टी ने हम सभी को आश्वस्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर वाली बात लागू नहीं होगी, और इसके लिए हम सभी सांसद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मतलब SC/ST वर्ग में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो यथावत चलती रहेगी, उसी तरह से चलती रहेगी? बिल्कुल जी। तेलंगाना सरकार ने लेकिन अनाउंस कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसको लागू करेंगे। तेलंगाना की जो सरकार है, आप केवल झारखंड और बिहार और दिल्ली की बात नहीं है, आपके ही वर्ग के लोग वहाँ भी रहते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय आया है उसका 2 पार्ट है। एक जो पार्ट है वो डायरेक्शनल पार्ट है और एक जो पार्ट है वो ऑब्जर्वेशन पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि राज्यों को ये लागू करना आवश्यक है। ये जरूर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर राज्य सरकार अपने विचार कर सकती है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और इसमें 3 सांसद का इंटरव्यू हो रहा है जो कि मोदी सरकार के हैं, जो कि रिजर्वेशन कोटे से जो सांसद बने हैं उनकी बाइट है। और एक मैंने इसमें लास्ट में आपको ये भी बताया कि तेलंगाना सरकार इसको अध्यादेश लाना चाह रही हैं, और शायद बहुत सारी स्टेट्स इस पर तैयारी भी कर रही हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो मैंडेटरी तो नहीं है, पर वो राज्य सरकार इस पर अध्यादेश ला सकती है, विधानसभा में एक बिल पेश कर सकती है इसके लिए। दोस्तों, हमारे जस्टिस गवाई ने ही क्रीमी लेयर पर बात होनी चाहिए अपने डिसीजन में ये कहा था।
और जस्टिस गवाई कौन है अब आप सब समझ गए होंगे। बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है और अभी जो 21 की जो भारत बंद की कॉल भी है, शायद इस देश में मोदी सरकार समझ में आ गया कि इस देश का बहुजन क्या कर सकता है, इस देश का अल्पसंख्यक कहाँ आ सकता है, इस देश में ऐसी स्थिति ना हो जिस तरह से बांग्लादेश में हुई है। दोस्तों, तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगी, ये समाचार है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जो कि अभी जो ये कहा जा रहा है और जो जस्टिस गवाई ने क्रीमी लेयर पर बात होनी चाहिए, सिर्फ पिछड़ों और जरूरतमंद को ही आरक्षण मिलना चाहिए, इस तरह की बात जस्टिस गवाई के डिसीजन में है। एसटी, एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, ये मोदी सरकार अब कह रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि किस आधार पर अब जो 21 अगस्त का बंद हो रहा है वो किस आधार पर होगा, अब किस तरह से इसकी मूवमेंट चलेगी, क्या डायरेक्शन होगी और किस तरह से जो बहुजन की संगठन है किस तरह की रणनीति बनाएगी। सवाल मैं आप सब लोगों से करना चाह रहा हूं और आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा सवाल यह है कि अध्यादेश, सरकार को क्या अध्यादेश लाने के लिए बाध्य किया जाएगा? सरकार का मतलब मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, जो अभी मोदी प्रेजेंट की बीजेपी की सरकार है। या नंबर 2, ये हो सकता है कि राज्य सरकार को रोका जाए, कि राज्य सरकार इस पर संविधान अपने विधानसभा में इसको नहीं लाएगी। क्या ऐसा संभव हो सकता है? दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और अगर कोई इस अध्यादेश के बारे में ज्यादा अधिक जानकारी हो, मैं छोटे छोटे टिप्स और छोटी छोटी खबरें आपको लाना चाहता हूं इसके बारे में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुजन टीवी को देखा, बहुजन टीवी को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।